हाथों उन्हीं संतों का अपराध हो गया, संत का अपमान हो गया। महाराज राजा परीक्षित को सायंकालीन पता चला कि हे राजन, आपने जिस संत का अपमान किया उस संत के पुत्र ने आपको श्राप दे दिया है। और कैसा श्राप दिया है? आज से ठीक 7वें दिवस आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब आपके जीवन में केवल और केवल 7 दिवस ही शेष है, केवल 7 दिन, 7 दिन। महाराज राजा परीक्षित को जब पता चला कि अब मेरे जीवन में केवल 7 दिवस शेष है, सायंकालीन परीक्षित को पता चला था, तनिक मात्र दुख तो हुआ कि महाराज अब मेरे पास केवल 7 दिवस है, 7 दिवस बाद मृत्यु आ जाएगी। तनिक मात्र शोक किया और शोक करते हुए राजा परीक्षित विचार करने लगा, महाराज अब मेरे जीवन में 7 दिवस है, तो क्यों ना मैं इस 7 दिन को भगवत भजन में लगा दूं। अब मृत्यु तो आना ही है, पता चल भी गया है कि 7 दिवस में हो जाएगी मृत्यु, तो इसका समय को मैं भगवत भजन में लगाऊंगा। और ऐसा सोच करके राजा परीक्षित अपने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा, और जन्मेजय को सौंप करके आज राजा परीक्षित सायंकालीन महाराज अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए निकल गया। 7 दिवस का ही श्राप क्यों लगा? जब महाराज पुत्र इतने क्रोध में थे तो तक्षण मृत्यु का श्राप दे देते, 1 दिन पश्चात दे देते, 2 दिन दे देते, या 7 से अधिक दे देते। 7 ही दिन क्यों दिया? 7 दिवस का कारण यह है प्यारे, क्योंकि हम इस संसार में 7 दिवस में ही आते हैं और ये 7 दिन में चले जाते हैं। हमारे जीवन में केवल और केवल 7 दिन है, 7 से अधिक नहीं है। आप ले लीजिए महाराज, अब सोम से लेकर के आप एक चक्कर लगा लीजिए, केवल 7 दिवस हमारे जीवन में है। 7 से 8वां दिन है क्या? नहीं है, 7 ही दिन है। इसी 7 दिन में मनुष्य आते हैं और इसी 7 दिन में इस धराधाम से चले जाते हैं। 7 दिवस, इसका कारण यह है कि हमारे भागवत महापुराण भी साप्ताहिक है। और सुनिएगा, भागवत महापुराण को 7 दिवस का क्यों बनाया? ये 7 दिवस का फल क्या है? तो कहते हैं पहला दिवस कथा का प्रथम दिवस किसका होता है? कथा का प्रथम दिवस होता है लोगों को एकत्र करने का। पहला दिवस लोगों को एकत्र करने का। जब लोग यहाँ आ जाते हैं तो दूसरे दिवस में क्या होता है? दूसरे दिवस में आए हुए व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र होता है। दूसरे दिवस क्या होता है? अंतःकरण पवित्र होता है। और जब ये शरीर पवित्र हो जाता है तो तीसरे दिवस इस पवित्र शरीर में कौन आते हैं? हमारे राधा माधव युगल बिहारी सरकार आते हैं। जब मन निर्मल होता है तो तीसरे दिवस इसी निर्मल मन में हमारे माधव आते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो तीसरे दिवस में इस शरीर में नारायण आते हैं। और आता है चौथा दिवस। जब चौथा दिवस आता है प्यारे, तीसरे दिवस में नारायण आता है और चौथे दिवस में साक्षात आनंद आता है। आज कथा का तीसरा दिवस है। आप सभी विचार कीजिएगा, पहले दिवस यहाँ आए, दूसरे दिवस अंतःकरण पवित्र हुआ, अब आज तीसरा दिवस है। आज भक्ति का कथा चलेगा, पूरे भक्त का कथा चलेगा। और जब भक्त का कथा चलेगा तो ऐसा लगेगा कि हमारे हृदय में भी भक्ति प्रवाहित हो रही है। और आज जब भक्ति प्रवाहित हो जाएगा तो कल यही शरीर अपने ठाकुर से पुकारेगा कि प्रभु अब आप आ जाइए और आ करके हमें दर्शन दीजिए। तो चौथे दिवस में साक्षात आनंद के रूप में भगवान नारायण यहाँ आएंगे। चौथा दिवस आनंद का होता है प्यारे। इसके बाद आते हैं 5वां दिवस। चौथे दिवस में जब ठाकुर आते हैं ना तो ठाकुर यहाँ आकर के 5वें दिवस वह अपने पूरा लीला चरित्रों का दर्शन कराते हैं। 5वें दिवस में वह गोकुल ले जाएंगे, गोकुल से फिर नंदगांव ले जाएंगे, नंदगांव से फिर वृंदावन ले आएंगे और पूरे वह ब्रज का दर्शन कराएंगे 5वें दिवस। इसके बाद आता है 6वां दिवस। 6वां दिवस होता है आत्मा और परमात्मा मिलन का दिन। 5वें दिवस मेरे गोविंद पूरे रमण कराएंगे।
और कैसे रमण कराएंगे? एक साधारण रूप लेकर के रमण कराएंगे, ग्वाल बन करके रमण करेंगे। लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान है कि साधारण मनुष्य है, तो वह साधारण बन करके रमण कराएंगे। और जब छठवां दिवस आएगा तो छठवें दिवस में महाराज फिर वह अपने पूर्ण रूप का दर्शन कराएगा। उसी छठवें दिवस आत्मा और परमात्मा मिलन का होता है, जिसको कहते हैं रास पंचाध्यायी। इसके पश्चात आता है सातवां रोज। छठवें दिवस में वो मिलन कराता है। अब आता है सातवां रोज, जिसको कहते हैं मोक्ष का दिवस।